इसके पीछे की पूरी कहानी आइए हम आपको एक बाबा के थ्रू बताते हैं। बाबा क्या कुछ कहानी है? ये जगन्नाथ भगवान को जगत का नाथ कहते हैं। जगत का नाथ है पूरे विश्व का। जैसे विश्वनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इन सबों को मिला करके जगन्नाथ बने। अभी के समय में स्वयं जगन्नाथ जी धरती पर विराजमान भगवान हैं। अपने रूप से अपने स्थान से जगन्नाथ जी जो हैं अपने मंदिर में विराजते हैं। उड़ीसा पुरी में आज भगवान प्रवेश करेंगे। कल चले थे हम लोग के यहाँ द्वितीया को चलते हैं, एकादशी को आते हैं। 1691 में ये मंदिर को येनीनाथ शाहदेव ने बनवाया था। उसके बाद चलते चलते 1691 में रथ खिंचाता था। एक ही रथ का प्रावधान है। एक ही रथ में तीनों भगवान, स्वामी बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता और कृष्ण, ये तीनों भाई बहन हैं। तो नारद जी कहीं थे कि प्रभु आप जब भी जाइएगा मौसी के यहाँ तो इस तीनों रूप में जाइएगा। मौसी बाड़ी में में 8 दिन रुकते हैं। पहला दिन गए, 8 दिन रुके, 9वां दिन वहाँ गुंडीचा मंदिर होता है। पुरी में गुंडीचा मंदिर है, यहाँ उसको हम लोग मौसी मंदिर बोलते हैं। ये मौसी मंदिर है या देवी मंदिर कहिए, माँ का रूप है। सुभद्रा जी कृष्ण भगवान की बहन थी। आइए तीनों मिल के साल में एक बार जाते हैं मौसी के यहाँ या भक्तों के यहाँ। भक्त जो हैं इनका आश्रय लेके रहते हैं। कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता है, बीमार है, लाचार है, तो जनता जनार्दन इसमें सबको दर्शन देने के लिए, भगवान दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। जो आलसी है, जो देर तक सोता है, इतना शंख बाजा बज रहा है तो उनको जगाने के लिए और भगवान में रास्ता में चलते हैं कि आओ भाई, तुम घर से नहीं निकल सकते हो, अपना छत पर चढ़ो, दरवाजा के बाहर आओ, तुम्हारे दरवाजे पर हम आ गए, अब तो दर्शन कर लो। इसलिए कि जगत के नाथ हैं तो ये चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। और इस रथ यात्रा का बहुत महत्व है कि जो भी रथ यात्रा में आता है भगवान से जो कुछ चाहता है मिल जाता है। भक्ति चाहिए भक्ति, मोक्ष चाहिए मोक्ष, ज्ञान चाहिए ज्ञान। और अगर व्यवसाय भी करना है आप भगवान का नाम लेके कीजिए। सत्य धर्म के नाम पर कोई भी काम सत्य के निष्ठा के साथ करना चाहिए, धर्म पूर्वक करना चाहिए। धर्म पूर्वक करने से कोई काम आपका गलत नहीं हो सकता। ये सब भक्त हैं, 10,000 20,000, आज 2 लाख भक्त आए हैं। आज 2 लाख भक्त आए हैं और ये सब आनंद ले रहे हैं। बारिश हो रहा है, बारिश शुरू से हो रहा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। इन लोगों से भी ज़रा पूछ लीजिए। आज इतनी बारिश हो रही है, रथ यात्रा भगवान अपने मंदिर वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के रथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इतनी भारी बारिश में भी। सिरवर नारायण नारायण नारायण, सिरवर नारायण नारायण नारायण, सिरवर नारायण। दिनों के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल भगवान अपने मौसी के यहाँ से लौट रहे हैं अपने आवास में, और वहाँ पर अभी भगवान को माँ लक्ष्मी रुस जाएंगी, कमाड़ी बंद कर देंगी, नहीं जाने देंगे। फिर भगवान को, लक्ष्मी जी को मनाया जाएगा और पूजा होगा वहाँ पर, तब भगवान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कथा ये भी है कि मौसी बाड़ी से लौटते समय मौसी खुद चाहती थी कि भगवान मेरे घर से नहीं जाए, रथ को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, ये एक शुभ चीज़ है। रस्सी टूटना शुभ कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर अपने मंदिर की ओर चल चुके हैं। और इस प्रकार 2025 की रथ यात्रा संपन्न हुई और अगले साल फिर इस साल की भांति भगवान जगन्नाथ फिर आपको दर्शन देते हुए नजर आएंगे, नगर भ्रमण करते हुए आएंगे। और इस साल की